नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेएनयू के छात्र नेता कन्हैया ने देश में एक नई बहस छेड़ दी है कि आज़ादी को लेकर उनका आंदोलन जारी रहेगा। सवाल है कि कितने हम अपने आप को सुरक्षित मानते हैं या फिर किस तरह की आज़ादी हमें चाहिए। हमारे ये दफ्तर के पत्रकार मित्र हैं संजय मिश्रा जी हमारे साथ हैं। संजय से भी जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई कन्हैया ने जो बहस छेड़ी है उसके पीछे बुद्धिजीवी वर्ग क्या सोचता है, आम आदमी क्या सोचता है। आज इसी का हम अलग अलग तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले संजय के पास चलते हैं। संजय, कन्हैया ने जो देश में बहस छेड़ी है कि हमें भारत में नहीं भारत के अंदर की आज़ादी चाहिए। देखिए अवनिंद्र, जिस तरीके से कन्हैया के ऊपर मामला दर्ज हुआ, कन्हैया की गिरफ्तारी हुई, कन्हैया की गिरफ्तारी के बाद में पूरे देश भर में एक आंदोलन टाइप का एक स्वर बुलंद हुआ और उसके बाद जब कोर्ट से जमानत मिली है कन्हैया को, तो कन्हैया ने मीडिया के सामने और खास करके जेएनयू में अपने उन्हीं स्टूडेंट के सामने जो लंबा चौड़ा एक भाषण दिया है, उस भाषण से तो यही प्रतीत होता है कि कन्हैया कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं प्लांट किए गए हैं। चूंकि कन्हैया के शब्दों में जितनी भी बातें सामने देखने को मिली है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत, आरएसएस की खिलाफत, लेकिन कहीं ना कहीं से कांग्रेस पार्टी का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन उसमें देखने को मिला है। हालांकि कांग्रेस पार्टी इसे कहती है कि कन्हैया लेफ्ट से जुड़े हुए हैं और लेफ्टिस्ट हैं, लेकिन जितनी भी बातें कन्हैया ने की है उसमें साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि यह पूरा का पूरा मामला कहीं ना कहीं से प्लांट किया गया है। ये अब लोगों का ऐसा कहना, यह हम नहीं कह रहे हैं अवनिंद्र, ये लोग कह रहे हैं। चूंकि जेएनयू का विवाद जो भी था, जो अलग अलग वीडियो आए थे, देश जानना चाहता है कि वो तीनों वीडियो में अलग अलग चीजें क्यों। जब आजादी मांगने की बात हो रही है तो कन्हैया से पूछा जा रहा है, कन्हैया कह रहे हैं हमें इस देश से आजादी नहीं चाहिए, इस देश में आजादी चाहिए। तो सवाल वही कि इतने सालों से आपने कभी आजादी से संबंधित कोई अपनी आवाज बुलंद नहीं की, लेकिन अब माहौल, आज भारतीय राजनीति के बदलते परिवेश में एक ऐसा मौका आन पड़ा कि आप खड़े होकर आजादी की बात कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं से दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है, क्योंकि एक प्लान होता है, एक खाका होता है अपनी आवाज, अपना आंदोलन तेज करने का, लेकिन यहां पर सियासी रोटियां सेकने की कवायद जारी है और कहीं ना कहीं से इस्तेमाल किया जा रहा है कन्हैया बैसाखी की भांति इस भारतीय राजनीति में। यही लोकतंत्र में एक सबसे बड़ा हथियार मिला हुआ है हर किसी को कि वो अपनी अभिव्यक्ति को सबके सामने प्रकट कर सकता है। सलामत अली हैं जो आम आदमी के बीच स्टोरीज करते हैं। सलामत, इस पूरे विवाद को जब आपने देखा, कन्हैया जिस तरह से दावा कर रहा है, आज मोदी सरकार की शिकायत कर रहा है, बाकी लोग अपने तरीके से शिकायत कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वाकई आज़ादी को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल आशुतोष जी, देखिए जिस तरह से जो माहौल बन रहा है, सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करनी होगी कि आखिर ये माहौल और ये माजरा क्या है, किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। जो बात आज़ादी की जा रही है, जिस तरह से जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें किस तरह से फेरबदल किया जा रहा है, कई सारे सवाल जो है मीडिया पर भी दागे जा रहे हैं। अब मीडिया पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर ये सब क्या कुछ हो रहा है। वहीं जेएनयू की यदि बात की जाए, कन्हैया की बात की जाए, तो कन्हैया को कहीं ना कहीं जिस तरह से वो अब बता रहे हैं कि उन्हें देश में आज़ादी चाहिए, देश में चाहे भ्रष्टाचार की बात की जाए, चाहे जितने भी मुद्दे हैं, जो मुद्दों की आवाज़ वो बुलंद कर रहे हैं, उसे कहीं ना कहीं वो सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं प्रश्न के घेरे में आ रहा है। कई सवाल हैं लेकिन जवाब तो हम ढूंढ कर ही रहेंगे। मुंबई की जनता से बात करेंगे और लगातार हम बात करने की कोशिश करें। प्रदीप शर्मा हमारे साथ संवाददाता है, मीडिया में आप हैं। आपने इस पूरे विवाद को कैसे देखा? क्या चलता है आपके दिमाग में कि इस तरह के जब युवा इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो जनमानस में कितना असर पड़ता है? आप तो लोगों के बीच भी जाते हैं। देखिए आशुतोष जी, सबसे पहले तो जिस तरीके से जेएनयू का जो मुद्दा है, जहां पहले ये देशद्रोह की बात कही गई थी, अब वही कन्हैया जो है ये कहते हैं कि जिन लोगों ने जेएनयू के अंदर देशद्रोह के जैसा नारा लगाया है उसका वो खिलाफ करते हैं, उसका विरोध करते हैं। और साथ ही अब अफजल गुरु को छोड़कर अब वो रोहित वेमुला को अपना आदर्श मानते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो जिस तरीके से कन्हैया ने एक के बाद एक बयान पलट रहे हैं और जिस तरीके से अब जेएनयू के छात्र
ये कहते हैं कि हम देश के जो लोग हैं उनको जो है पूरी तरीके से आज़ाद करने की बात करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो सवाल उठता है कि आखिर छात्र जो है एक के बाद जिस तरह से कन्हैया का मामला हुआ, कन्हैया जब गिरफ्तार हुए, अब कन्हैया बाहर है, तो कन्हैया अब सीपीआई के जेएनयू के जो छात्र हैं वो सीपीआई के लिए प्रचार करने की बात कर रहे हैं। तो यानी कहीं ना कहीं कन्हैया का जो मंशा है वो पॉलिटिकल मंशा है कि वो पॉलिटिकल पार्टी में भी जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो बिल्कुल कन्हैया का जो पूरा चरित्र है वो देश के सामने उजागर हो रहा है। ये तो दफ्तर की बात हो गई, दफ्तर के बाहर भी हम निकलने की कोशिश करेंगे और हमारे कैमरामैन देव साहब इधर आ जाएं और ये बताने की हम कोशिश करेंगे कि वाकई इस देश की जनता, खासकर मुंबई की जो जनता है, अलग अलग इलाके में हम जाकर उनकी जो राय है वो लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हमारे साथ और देखिए आज की मुंबई की आवाज में कि क्या कहती है मुंबई की जनता कन्हैया के बारे में। कन्हैया बिहार का है, बेगूसराय का है और बिहार के बहुत सारे लोग मुंबई में काम करते हैं। अभी हमारे साथ हैं राजकुमार तिवारी जी, जो मुंबई ग्लोबल के एडिटर हैं और ये भी बिहार से हैं। इनसे जानते हैं कि कन्हैया के बारे में क्या सोचते हैं, एक बिहारी होने के नाते। आप किस तरह से देखते हैं पूरा जो विवाद सामने आया है तिवारी जी? जी, मैं भी बिहार का हूं और बिहार से छपरा का हूं, लेकिन अगर बात होता है तो बात इसमें अंदर की बात तो ये है मुझे कि पूरी राजनीतिक लग रही है, समझे। लेकिन अगर देशद्रोह का अगर इनके ऊपर, ये तो मैटर कोर्ट क्या चला गया है, अभी कोर्ट से इनको साबित होगा कि ये सही है या गलत है, छानबीन होगा, जांच होगा, उसके बाद इनको पता चलेगा कि ये सही है गलत। अगर सही है, अगर कि लिप्त है देशद्रोह में, तो उनको जो सजा है वो ऐसी सजा मिले कि आइंदा कि कोई ऐसा हरकत ना करे। अगर नहीं है तो इनको निष्पक्ष एकदम जांचो। मैं चाहता हूं कि किसी को भी इल्जाम लगा दिए और उसको बंद कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। निष्पक्ष जांच हो और सही काम हो और जो भी देशद्रोह में लिप्त हो उनके साथ में, तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, जो आइंदा दोबारा कोई ऐसा हरकत ना कर सके। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि देश से हमें आज़ादी नहीं चाहिए, देश के अंदर की आज़ादी होनी चाहिए, आपको नहीं लगता है बात तो एक ही है? जी बिल्कुल, बात एक ही है और सब स्वतंत्र है, ऐसा कोई भी नहीं है कि उनको सिर्फ कानून पे भरोसा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है, छोटा हो बड़ा हो सबके लिए बराबर है, उनको भरोसा करना पड़ेगा और हमें एकता को लेके चलना पड़ेगा। हम सब एक हैं, सब स्वतंत्र हैं। बिल्कुल, लोकतंत्र में बड़ी आज़ादी है, स्वतंत्रता की बात सबके पास, सबके ऊपर लागू होती है। लेकिन जेएनयू में कहा गया था, नारा लगा था कि जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो मुंबई की जनता जय कहती है या कुछ और कहती है, ये सफर जारी है। मुंबई की आवाज में आज हम कन्हैया के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं और उसी सफर में हम आगे बढ़ते हुए ओशिवरा में आए हैं। हमारे साथ है रविंद्र द्विवेदी जी, विश्व हिंदू सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कन्हैया को लेकर देश में जो स्थिति बनी है, जो विवाद पैदा हुआ है, आप किस तरह से देखते हैं? जिस तरीके से आज निगेटिव चीज़ों को प्रोत्साहन मिलता है और ख़ास करके इसमें सबसे बड़ा योगदान मीडिया का है। मीडिया कभी पॉजिटिव लोगों को इतना प्रमोशन नहीं देती जिस तरीके से निगेटिव लोगों को प्रमोशन दे रही है। कन्हैया एक उसका उदाहरण है और सबसे बड़ा इसमें राजनीतिकरण हो रहा है। कन्हैया मेरा एक कोई पहचान का नहीं है, ना मेरा कोई दोस्त है, ना मेरा कोई दुश्मन है, मगर जिस तरीके से वो राजनीति कर रहे हैं, देश को तोड़ने में जातिवादी राजनीति कर रहे हैं, ये देश को खंडित करने के लिए एक बड़ा योगदान है। ऐसे स्टूडेंट को देश को जोड़ने के लिए काम करना चाहिए, जबकि कन्हैया को मालूम है कि मैं किसकी शिक्षा से, किसके योगदान से आज मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आज मैं जो एजुकेशन प्राप्त कर रहा हूँ, जो मैं शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, उसमें किस किस का योगदान है। सारे देश के व्यक्तियों का योगदान है, हर उस व्यक्ति का योगदान है जो टैक्स जमा कर रहा है। आज जेएनयू में जो भी छात्र पढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान की उस जनता की कमाई से पढ़ रहे हैं, जो हिंदुस्तान अपने की जनता बड़े मेहनत से कमा करके गवर्नमेंट को टैक्स देती है। और ऐसे व्यक्ति अगर देश विरोधी नारे लगाते हैं, ये देश के लिए बहुत हानिकारक है। और जो पार्टियां ऐसे लोगों का सपोर्ट कर रही हैं या जो मीडिया उसको हीरो बना रही है, वो देश के लिए बहुत घातक है। लेकिन अगर हम आज की बात करें, विकास की बात होती है, सबका साथ की बात होती है, आपको नहीं लगता कि इस पूरे प्रकरण को लेकर मोदी सरकार को भी बिल्कुल साफ कर देना चाहिए कि उसका पूरा रुख क्या है? देखिए, मोदी सरकार में एक कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ देश के ऐसे लोगों से, क्या 1.5 साल पहले ऐसी व्याधियाँ देश में नहीं थी? क्या मनवादी देश में नहीं थे पहले? क्या देश में गरीब नहीं थे? 1.5 साल में ये सारे लोगों क्यों आज ऐसा कर रहे हैं? 1.5 साल के पहले यहाँ पे कोई पाबंदियाँ नहीं थी, ऐसे लोग नहीं थे,
जो मतलब मनुवादी या जो भी है, ऐसा मनुवादी है या तकलीफ हो गई। 1.5 साल पहले भी लोग थे ऐसे, 1.5 साल में ये सारे लोगों को तकलीफ क्यों हो गई? बराबर। तो ये सारे लोगों को, अभी देश की जनता को पता हो गया है कि किस तरीके सरकार को परेशान करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, देश को अस्थिर करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है सत्ता के मुंह में के कारण। आप चूंकि हिंदू संगठन से जुड़े हुए हैं, हिंदुत्व के ऊपर भी कोई खतरा महसूस कर रहे हैं क्या आप, जिस तरह से वो देश की आज़ादी के नहीं अंदर की आज़ादी की बात कर रहे हैं? ये हिंदुओं को तोड़ने की बड़ी साजिश है। और आप एक बताइए, एक मामूली आदमी को इतना बड़ा हीरो बना करके पेश किया जा रहा है, इसमें किसका हाथ है? कल तक जिस कन्हैया को देश का कोई व्यक्ति नहीं जानता था, आज उसको मीडिया से लेकर के राजनीतिक हीरो बनाया गया है। तो इसमें कितना बड़ा षड्यंत्र है सबको मालूम है। क्या इस देश में उच्च कास्ट के लोग गरीब नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आप अभिव्यक्ति की आज़ादी चाहते हो तो अभिव्यक्ति की आज़ादी के लड़िए, हम आपके साथ में हैं। मगर देश को तोड़ करके ऐसी कल्पना मत करिए, क्योंकि आज़ादी आपको देश से जुड़ने की है। मैं कन्हैया से पूछना चाहता हूँ, आप एक दिन भी जा करके बॉर्डर में नौकरी कर सकते हैं क्या? आप एक दिन भी वहाँ पे सियाचिन में रह सकते हैं? मगर जिस तरीके से उन्होंने ये राजनीति की है देश को तोड़ने की, ये बहुत गंदी राजनीति है और देश को तोड़ने के लिए ये बहुत बड़ा कदम है। वाकई देश को तोड़ने की दिशा में जिस तरह से कन्हैया की बात कर रहे हैं द्विवेदी जी, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या देश किसी भी कन्हैया के कहने से टूट जाएगा? आज हम भले ही ये आरोप का सामना कर रहे हैं कि मीडिया ने ऐसे लोगों को हीरो बनाने का काम किया है, लेकिन हमारा असली हीरो अगर कोई है तो मुंबई की आवाज़ के जरिए वो आम आदमी है जिसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। और यही कारण है कि हम आम आदमी की जो प्रतिक्रिया है उसको लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे और बताएंगे कि बाकी जो मुंबईकर हैं वो क्या विचार रखते हैं इस प्रकरण को लेकर, जिसका नाम है कन्हैया। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।